अस्सलाम वालेकुम, दिस फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। जैसे कि आज रमज़ान का पहला दिन है और रमज़ान सीरीज़ का डे वन आज मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान में आप अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और रमज़ान सीरीज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइटरी पैटर्न्स, आपकी इंसुलिन डोसेज पैटर्न्स, आपकी एक्सरसाइज और ख़ास तौर से वेट लॉस प्रोग्राम्स हम लोग जो है वो रमज़ान सीरीज़ में बात करेंगे। और जो है जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, उनके बारे में भी बात करेंगे सीरीज़ में। आज मेरा मेन जो एम है आप लोगों को ये बताना कि रमज़ान शुरू हो गया है और आपको अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को नज़र रखनी है, वो किस तरह कंट्रोल करी जाए, आपको क्या डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए टू कंट्रोल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, और जो है वो आप सेफली फास्ट डायबिटिक होने के नाते किस तरह कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा घंटे तक फास्टिंग में रहना रमज़ान में एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। लेकिन अगर हम राइट अप्रोच के साथ फास्ट करें एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है फास्टिंग का डायबिटीज़ के ऊपर आपकी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सहरी की, कि आपको सहरी में क्या खाना है ताकि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे, फास्ट के दौरान जो शुगर लेवल्स है आपके वो स्पाइक ना हो, वो नॉर्मल रहे। देखिए, हम पहले बात कर चुके कि डॉन फिनोमिना डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। देखें, सबसे पहले आपको क्या खाना है शहरी में खास तौर से। देखें, आपको खाना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, दाल हो गई, लेग्यूम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, और कुछ सोर्स लेनी है प्रोटीन की। वो क्या खानी है हम आगे बता। देखें, ये 3-4 चीजें जो है ना आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करती ज्यादा, और हमें फास्टिंग के दौरान वो चीज़ें खानी, शहरी में वो चीज़ें खानी है जो कि हमारे फास्टिंग के दौरान जो है वो इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल्स वक्तन फवक्तन स्पाइक ना हो आपकी। क्योंकि जितनी आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होते रहेंगे, इंसुलिन स्पाइक होती रहेगी, इंसुलिन को स्पाइक मिलती रहेगी, उतनी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। तो आपको ये चीज़ें करनी है। देखें, अब प्रोटीन में आपको शहरी में क्या खाना है। बहुत सारे लोग सहरी जो है ना वो गलत तरीके से करते हैं, और फिर वो फास्टिंग के दौरान जब अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, सुबह जब उठते हैं वो सहरी करके जो है वो सोते हैं, और फिर जो है वो अर्ली इन द आफ्टरनून जब उठते हैं तो उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो आपको प्रोटीन में, शहरी में प्रोटीन जैसे कि एग्स हो गए, आप एग्स का कंजम्पशन रखें अपनी ज़्यादा। उसके साथ योगर्ट हो गया, लीन मीट हो गया, और कुछ जो है वो ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल आप करें। देखिए, इससे क्या होता है, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपकी सटाइटी के सेंटर को बैलेंस रखती हैं, यानी कि इट हेल्प्स यू टू कीप यू फुलर ऑल द डे। फास्टिंग में आपको ये चीज़ें भी जो है ना आपको जो है वो अफ्तार में ओवर ईटिंग होने से आपको बचाती हैं। यानी कि अफ्तार में जब कोई बंदा देखता है अफ्तारी सामने पड़ी हुई हो, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं कुछ मिनट पहले, तो वो एकदम जो है वो फूड कंजम्पशन करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है प्रोटीन के सोर्सेज, ये आपके सैटिस्फैक्शन के सेंटर को कंट्रोल करती है, आपकी भूख कंट्रोल करती है, और आपको अफ्तारी में भी ओवर ईटिंग करने से बचाता है ये खाने। उसके बाद हेल्दी फैट्स में आपको शहरी में खाना है वो नट्स हो गए, सही है ना, ऑलिव ऑयल हो गया, बटर हो गया, सीड्स हो गए। ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। ये जितने भी मैंने आपको हेल्दी फैट्स की सोर्सेज बताई हैं, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन जितनी स्लो होगी उतनी आपकी इंसुलिन लेवल स्पाइक कम होंगे, उतनी आपकी फिर फास्टिंग के दौरान फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। फाइबर फूड्स के अंदर आपको शहरी में खाना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको, फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ग्रेन्स इस्तेमाल करने हैं। ये चीज़ें जो है ना आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक को बचाती हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने से और इंसुलिन स्पाइक होने से, ताकि आपकी फास्टिंग की जो फास्टिंग के दौरान जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो कंट्रोल रहें। हमारा मेन एम जो है, ये बात मैं आपको यकीनन बता दूं कि जब आप फास्टिंग की स्टेट में होते हैं, अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आते हैं,
और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, तो आपकी ऑटोमेटिकली रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स वो भी कभी कभी जो है वो नॉर्मल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फास्टिंग के दौरान आपने कार्बोहाइड्रेट की इंटेक इतनी नहीं करी हुई शहरी में, तो आपकी डॉन फिनोमेना भी नहीं हुआ, सुबह उठ के आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, तो ये ओवर ईटिंग से आपको बचाएगा। एक साइंटिफिक एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ। स्टडीज ये बताती है कि कॉम्बिनेशन फाइबर का, प्रोटीन का और हेल्दी फैट्स का शहरी में, ये आपकी रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अब देखें, तीसरा पॉइंट जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये है कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स शहरी में बहुत कम करने, बहुत कम कंज्यूम करने, और कंज्यूम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, इन फूड्स में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है ना शहरी में बढ़ाएगा और फास्टिंग के दौरान बढ़ा के रखेगा आपके ब्लड शुगर लेवल्स, क्योंकि आपकी इंसुलिन वक्तन फवक्तन स्पाइक होती रहेगी और खाना जितनी जल्दी स्लो डाइजेस्ट होगा उतनी इंसुलिन स्पाइक होती रहेगी। अब देखें, ये फूड जो है ना वो आपकी सिस्टम में डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं और आपके अंदर कर देते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस आपकी फास्टिंग के दौरान अगर आपको हो रही है तो ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि लेप्टिन जब एक हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि और नहीं खाना। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का कंजम्पशन करते रहते हैं तो आपको हर 2 घंटे बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके सैटिस्फैक्शन का जो सेंटर है वो इम्बैलेंस हो चुका है। उसके बाद पॉइंट जो है वो ये है कि आपको इफ्तार से लेकर सहरी तक कम से कम 5 लीटर पानी रोज पीना है। हाइड्रेशन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्रिटिकल रोल प्ले करती है हाइड्रेशन ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में, खासतौर से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में। अब देखिए, डिहाइड्रेशन जो है ना आपके ब्लड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा कर देता है। जब ब्लड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली जो है वो हाई होती है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है आपको। अब देखिए, हाइड्रेशन जो है ना वो एक्सेस शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो घूम रही है उसको एक्सक्रीट, उसको जो है वो फ्लश आउट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है हाइड्रेशन। तो आपको अफ्तार से सहरी तक इनफ हाइड्रेटेड रहना है। उसके बाद आप जब अफ्तारी खोलें, अब ये चीज़ें हमने बात कर ली कि ये इन चीज़ों से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बैलेंस रहेंगी, नॉर्मल की रेंज में रहेंगी। अब देखें, जब आप अफ्तार करें तो आपको ग्रेजुअल और स्लोली ब्रेक करना है अपना फास्ट, अपना रोज़ा जो है वो ग्रेजुअली ब्रेक करना है। किस तरह? देखें, सबसे पहले आप 2 डेट्स कंज्यूम करें और उसके साथ 1 ग्लास पानी का कंज्यूम करें। ये बेहतरीन सोर्स है। डेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो नेचुरल शुगर्स हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, ठीक है ना। और इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। दोनों मिनरल्स जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं, रेगुलेशन में मदद करते हैं। अब देखें, अफ्तार आपने खोल ली, आपको अफ्तार में आगे हम बात करेंगे दूसरी वीडियोस में कि अफ्तार में आपको सेफली किस तरह जो है वो अपनी रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स और आपका जो है वो जितने भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है, डाइट आपको क्या कंज्यूम करनी है अफ्तार में, ताकि आप जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। उसके बाद यू हैव टू स्लीप वेल। देखें, अफ्तार से सहरी तक का जो टाइम है, आपको कम से कम आपको जो है वो जैसे कि क्वालिटी स्लीप लेनी है, लंबा नहीं सोना, क्योंकि लंबा आप सो भी नहीं सकते। तो आपको क्वालिटी स्लीप लेनी है, यानी कि आप सहरी करके 2 घंटा या 3 घंटा जब आप सोएं तो आप जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और अफ्तार के बाद फौरन रात 9 बजे तक आपको नींद आ जानी चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना एक पूरा लाइफ स्टाइल है, चाहे वो रमज़ान में हो या नॉर्मल डेज में भी हो। तो देखें, जितना आप क्वालिटी स्लीप करेंगे उतना आपका जो है वो हार्मोन्स रेगुलेट होंगे, जैसे कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर आप स्लीप एपनिया है आपको, आप सही से नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के आप शिकार हो जाएंगे और आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ेंगे जो कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं। तो जब आप स्लीप करेंगे ना, सही से अपनी नींद पूरी लेंगे, तो आपके कॉर्टिसोल और इंसुलिन लेवल्स जो है वो मैनेज रहेंगी। अब देखें, ये स्टडी पब्लिश हुई थी स्लीप मेडिसिन में, उसमें ये रिव्यू देखा गया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं, यानी कि जिनको नींद नहीं आती, तो उनमें ये डायरेक्टली देखा गया है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फास्टिंग खासतौर से वो बढ़ी हुई होती है और इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस के आप शिकार हो जाते हैं। उसके बाद देखें, ये बात याद रखिएगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मेडिकेशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो डायबिटिक पेशेंट मेडिकेशंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट हो रही है,
तो आपको अगर आप मेडिकेशन लेते हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर राब्ते में रहें, क्योंकि बहुत सारी इंसुलिन डोसेजेस और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचाती हैं, वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। आप उनके पास जाएं और उनसे बोले कि मेरी मेडिकेशन एडजस्ट करें, क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या होता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचाती है वो मेडिकेशन, जब आप उनको एडजस्टेड और सही टाइमिंग्स में लें, और हाइपर ग्लाइसीमिया होने से भी बचाती है। और ये चीज़ें जो है ना, वो मील की जो टाइमिंग्स जब चेंज होती है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसलिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपनी इंसुलिन और अपनी जो है वो मेडिकेशन एडजस्ट करवाएं। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखेंगी। अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।